नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो प्रस्ताव दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आज की बैठक में सरकार ने कड़ा रुख दिखाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। तोमर ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव किसानों के हित में है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर वार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच लगातार वार्ता का दौर जारी है। इधर एमपी में भी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कृषि बिल को 2 साल तक लागू करने का फैसला किसानों की आंशिक जीत है। कृषि मंत्री कमल पटेल कृषि बिल के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो कृषि बिल का विरोध कर रहे लोगों के दबाव में न आए और कृषि कानून को लागू किया जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने तय किया कि जून 2021 तक हर हाल में पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। सुरजेवाला ने बताया कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में 3 प्रस्ताव पास हुए। उन्होंने कहा कि पहला प्रस्ताव आंदोलनरत किसानों को लेकर है, दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में था, वहीं तीसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर था। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में असम का बड़ा योगदान रहा है। पीएम ने कहा कि भूपेन हजारिका के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद तेजपुर की पहचान रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और टीका लगा चुके लोगों से बात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि पहले तो जल्दी टीका लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, अब जब टीका लगने लगा है तो इस पर राजनीति की जा रही है। पीएम ने कहा कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता। हमने तय किया था कि जैसा वैज्ञानिक कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। देश के पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बता दें कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। कोविड की वजह से यूपीएससी की परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने महामारी के मद्देनजर अतिरिक्त मौका दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने फेसबुक से डेटा चोरी करने के आरोप में कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। उस पर 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप है। ब्यूरो ने इस मामले में यूके की कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड यानी GSRL के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो 80 साल के थे। नरेंद्र चंचल पिछले 3 महीने से बीमार थे। नरेंद्र चंचल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 5 जनवरी को खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी पद से इस्तीफा दिया था। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,545 मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,25,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 18,002 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,02,83,000 को पार कर गई। कोवैक्सीन पर जारी तमाम सवालों और सियासत के बीच दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लॉन्सेट में इस वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में कोवैक्सीन के ट्रायल से लेकर परिणाम तक के सारे फैक्ट्स दिए गए।
आंखें खोलने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत बायोटेक ने डबल ब्लाइंड मल्टी सेंटर रेंडमाइज्ड नियंत्रित ट्रायल किया है, जिसके लिए 18 से 55 साल से पूरी तरह स्वस्थ वयस्कों को चुना गया। इस वैक्सीन के सराहनीय सुरक्षा परिणाम सामने आए हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव का भूमि पूजन हुआ। निर्माण समिति के चेयरमैन ने भूमि पूजन किया। भारत पर बाइडेन सरकार का पहला बयान सामने आया है। बाइडेन सरकार ने कहा है कि बेहतर संबंधों का सम्मान करते हैं और भारत से संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एनसीबी ने ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एनसीबी ने 1000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है और ड्रग तस्करों के तार पाकिस्तान, श्रीलंका से जुड़े हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार की रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों के घरों और दफ्तरों के शीशे टूट गए। नासिक महापालिका में आग लग गई। बता दें कि महापालिका की दूसरी मंजिल पर आग लगी, जिसके बाद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाला गया। मुंबई में बड़ा हादसा हो गया। पार्किंग में खड़ी 2 बस और एक कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में आईटीओ के पास एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के वडोदरा में दीमक ने लॉकर में रखे 2,20,000 रुपए चट कर दिए। बता दें कि निजी बैंक के लॉकर में पैसे रखे थे। अब पीड़ित ने ब्रांच मैनेजर से मुआवजे की मांग की है। ग्वालियर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश चतुर्वेदी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने यहाँ तो देवता भी शराब पीते थे। चतुर्वेदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि शराब शुद्ध मिले और सीमा में पिए। ये आत्म अनुशासन तो व्यक्ति को खुद को बनाना पड़ेगा। भोपाल में नाबालिग की मौत मामले में सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। सीएम ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि यह साधारण घटना नहीं है, इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने भोपाल में मासूम बच्ची की मौत के बाद ट्वीट कर शिवराज सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही, पीड़ितों और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में भी असमर्थ है। प्यारे मियां केस में लड़की की मौत के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बच्ची को जहर दिया गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुकमा में धान खरीदी में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर और किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी ने जंगी प्रदर्शन किया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई। बजट की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कई विभागों की समीक्षा बैठक ली। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बिलासपुर में मजदूरों के साथ मारपीट कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, नकदी सहित मोटरसाइकिल बरामद की है। कांकेर में 9 साल बाद भी नंदलाल हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया नहीं है। अभी तक हत्याकांड को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण समाज ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, सामान्य इंजेक्शन की तरह ही है, इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया। प्रीव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इस्तेमाल होने वाले लोकवादियों पर आधारित इसकी झांकी को राष्ट्रीय मीडिया के सामने पेश किया गया। बिलासपुर में उज्ज्वला गृह का काला सच सामने आया है। दरअसल यहां रहने वाली कुछ महिलाओं ने शेल्टर होम के संचालक पर छेड़खानी और कथित यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुकमा में जमीन विवाद के चलते भतीजे अर्रा नाग ने चाचा गंगाराम की हत्या कर दी। बता दें कि गंगाराम और भतीजे अर्रा नाग के बीच काफी दिनों से 6 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा था। कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा जनपद की तरह कटघोरा जनपद की सामान्य सभा अफसरों के नहीं आने से स्थगित कर दी गई। गुरुवार को सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन 21 विभागों में से 7 विभागों के अफसर ही पहुंचे, जिसके बाद सदस्यों ने कहा कि जो अफसर बैठक की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने पत्र लिखेंगे।
अवैध शराब भंडारण के मामले में डीजीपी ने बड़ी कार्रवाई की। डीजीपी ने बेमेतरा के नवागढ़ थाना प्रभारी और बिलासपुर पचपेड़ी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एएसपी और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिवपुरी में पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर मृतक सुरक्षा गार्ड के परिजन पहुंचे और टोल पर जमकर तोड़फोड़ की। बवाल के बाद टोलकर्मी टोल छोड़कर भाग निकले। बता दें कि टोल के सुरक्षा गार्ड जालम सिंह की ट्रक से कुचलने से मौत के बाद परिजन गुस्साए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माफियाओं पर सतना जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रामपुर बघेलान क्षेत्र में जांच टीम ने बेला गांव में संचालित 15 अवैध क्रैशरों को सील कर दिया। डिंडोरी में कृषि उपज मंडी परिसर में खड़े ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक ड्राइवर झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों ने सर्चिंग के दौरान 5-5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद किए। जवानों ने ब्लास्ट कर मौके पर ही दोनों बम को नष्ट कर दिया। रायपुर में अभिभावक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि निजी स्कूलों की अवैध फीस वसूली को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। आगरमालवा जिले में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिले के नलखेड़ा में कांग्रेसियों ने महंगाई की शव यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली। वेब सीरीज तांडव पर प्रतिबंध की मांग का विरोध छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया है। खरगोन में करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के साथ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों पर कार्रवाई की मांग की। के कल्याण के लिए विभागों के बीच समन्वय बनाने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूह का गठन किया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आबकारी आयुक्त का शराब दुकानें बढ़ाने का आदेश निरस्त कर दिया गया। बता दें कि सीएम की नाराजगी के बाद आदेश निरस्त किया गया है। आबकारी आयुक्त के शराब दुकान को लेकर सभी कलेक्टरों को लिखे पत्र पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये सरकार की दोहरी नीति है। गांव-गांव राशन तो नहीं, शराब देने का काम किया जा रहा है। धमतरी के गंगरेल में ग्रामीणों ने मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि ग्रामीण गंगरेल सहित 4 गांव को कुकरेल तहसील में मिलाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं चक्का जाम के चलते कई टूरिस्ट भी फंस गए। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में एक रिश्वतखोर रेंजर को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने धर दबोचा है। पांढुर्ना के रेंजर दिलीप भलावी पर आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के एक फर्नीचर दुकानदार से इंटरफेस न बनाने और दुकान चलाने के नाम पर 1 लाख की रिश्वत मांगी। झांसी के रहने वाले परिवार ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है कि उज्जैन में पदस्थ संदीप से बेटी की सगाई हुई और अब वो शादी से पहले बुलेट और 5 लाख नगद और मांग रहा है। मामले में उज्जैन एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।